गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज केतन पंड्या। वेलकम ऑन आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाला है 12th इंग्लिश मीडियम की क्लासेस। हिंदी मीडियम की वीडियोस मैंने अपलोड कर लिए हैं और आज से अपन 12th इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। नॉर्मली आप 11th स्टैंडर्ड में गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में आप पढ़ के आए हो। ठीक है। बट अपने यहाँ पर अपने को आज 12th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट। तो गाइस, क्या है सॉलिड स्टेट? नॉर्मली इस चैप्टर में अपने को बेसिकली पढ़ना है और मैक्सिमम ध्यान रखना आपको स्टूडेंट्स, इसमें आपकी इमेजिनेशन पावर जो होगी वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। आप कितना इमेजिन कर सकते हो वो इस चैप्टर में अपन देखना है अपने को। ठीक है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते होंगे मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो क्या है, जिसका कोई ना कोई मास हो और कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, तो क्या होंगे, सभी क्या आएंगे, मैटर होंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर, मैं, आप, रूम, ये बोर्ड, इनका कुछ ना कुछ क्या है, मास है और ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, घेरेंगे। ठीक है। तो हम ये सब क्या है, मैटर्स है। और सभी मैटर्स या सभी सब्सटेंस जो है उनकी कोई ना कोई फिजिकल स्टेट होगी। 3 फिजिकल स्टेट है। ठीक है। सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट। ठीक है। तो कोई भी मैटर जो होगा वो इन 3 फिजिकल स्टेट में से कोई एक स्टेट में स्टेबल होगा। बट क्वेश्चन यहां पर यह है कि कौन सी स्टेट स्टेबल होगी, सब्सटेंस की कौन सी स्टेट स्टेबल होगी, वो डिपेंड्स करता है टू अपोजिंग फैक्टर। ये यहां तक अपन नॉर्मली 11th स्टैंडर्ड में अपन पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी मैटर्स है वो उसकी 3 स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ठीक है। बट मैटर जो है उसकी फिजिकल स्टेट जो होगी वो कौन से फिजिकल स्टेट में मोस्ट स्टेबल होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा टू अपोजिंग फैक्टर होंगे जो एक दूसरे की क्या है, विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो कौन से हैं वो दोनों गाइस? तो फर्स्ट जो है ना वो है, फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सेकंड होगा थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ठीक है। ये दोनों फैक्टर हैं जिस पर क्या है, कोई भी मैटर्स है उसकी कौन सी फिजिकल स्टेट, मोस्ट फिजिकल स्टेट होगी, मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट होगी, वो डिपेंड्स करती है। ठीक है। तो नॉर्मली मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट कौन सी है, वो किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, थर्मल एनर्जी। ठीक है। अपन नॉर्मली यहां पर एग्जांपल ले लें, सॉलिड को अपने को पढ़ना है चैप्टर में। तो सॉलिड में क्या होंगे, सॉलिड के जो पार्टिकल होंगे, जो पार्टिकल में कौन हो जाएंगे, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। किसके कंपैरिजन में, थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। तो क्या होगा इससे, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे के नियरेस्ट होंगे, पास होंगे। ठीक है। और तो यहां पर क्या है, तो सॉलिड में जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, हाई होंगे। बट अगर अपन क्या करें, थर्मल एनर्जी को अपन इंक्रीज करें, सपोज अपन क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी को इंक्रीज करें, तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मोमेंट, जो पार्टिकल जो होंगे वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो क्या होगा, उससे थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, फ्री स्पेस, मॉलिक्यूल जो पार्टिकल है उनके बीच में जो फ्री स्पेस होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होगी, गैसियस स्टेट में। ठीक है। तो ये जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर हो जाएंगे, जिस पर कोई भी मैटर की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है। फर्स्ट कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, थर्मल एनर्जी। ठीक है। नॉर्मली ये अपन 11th स्टैंडर्ड तक ये पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी सब्सटेंस है या फिर मैटर है उसकी
फिजिकल स्टेट इस पर डिपेंड करती है। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सॉलिड स्टेट अपन को यहाँ पर पढ़ना है। तो स्टार्ट करें चैप्टर। ध्यान रखना व्हाट इज सॉलिड, क्या है सॉलिड, ठीक है, कौन से पार्टिकल सॉलिड होंगे और क्या होगा उसमें, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड की, वो नॉर्मली अपन बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना सॉलिड पार्टिकल जो होंगे, सॉलिड में जो पार्टिकल होंगे इन पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। गाइस समझना है आपका, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट कैसा होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो वो सभी जो रेगुलर अरेंजमेंट होंगे उसको क्या हो जाएंगे, सॉलिड्स होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर ये समझना इस तरह, ये पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, लाइक दिस, ठीक है। अब देखते हैं सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड? तो नॉर्मली ध्यान देना गाइस, एग्जांपल ये क्या है, मार्कर। और मुझे बताओ मार्कर की फिजिकल स्टेट कौन सी है, सॉलिड स्टेट में है। तो मुझे बताओ इस ये जो मार्कर है उस मार्कर की शेप, वॉल्यूम और जो मास होगा, वो अगर आप इस मार्कर को अगर कल देखोगे तो मुझे बताओ चेंज होगा कि वही रहेगा, वही रहने वाला है, चेंज तो होने वाले नहीं है। यानी अपन क्या कह सकते हैं, कोई भी पार्टिकल है सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगी, तो सॉलिड की जो मास होगा, वॉल्यूम होगा और जो उसका शेप होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, सॉलिड का जो मास है, सेकंड वॉल्यूम है एंड शेप क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, मास, वॉल्यूम एंड शेप क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। सेकंड, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। पार्टिकल्स नॉर्मली कौन से होंगे, पार्टिकल्स नॉर्मली कौन से होते हैं, एटॉम, मॉलिक्यूल्स या आयन होंगे। तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, पार्टिकल नियरेस्ट होंगे, लाइक दिस। देखना है ये पार्टिकल क्या है, एक दूसरे के बहुत पास पास है, ठीक है। तो रीजन क्या है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, हाई होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड। ध्यान रखना, यहां पर सपोज इस पार्टिकल की बात करें, मुझे तो इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, फिक्स्ड होगी। अब देखो ये वाला पार्टिकल जो है वो चारों तरफ से दूसरे पार्टिकल से क्या है, घेरा हुआ है। मुझे तो ये पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, नहीं चेंज करेगा। तो सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, उनकी पोजीशन जो होगी वो भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी लो होगी। ध्यान रखना यहां पर, ये कंप्रेसिबिलिटी यानी क्या हो जाएगा, प्रेशर से अपन जिसको अपन कंप्रेस कर सके, दबा सके। तो मुझे बताओ सॉलिड को अगर अपन कंप्रेस करेंगे तो मुझे बताओ ये दबेगा नहीं। तो यहां पर इसमें क्या होगी, इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, लो होगी, या फिर नॉर्मली यहां पर कह सकते हैं नेग्लिजिबल होगी। यहां पर कंप्रेस नहीं होगी, अनकंप्रेसिबल होंगी। कौन, सॉलिड, ठीक है। तो यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही लो होगी, या फिर ये कंप्रेस नहीं हो सकते। फिर सॉलिड आर गुड कंडक्टर of electricity and heat। गाइस ध्यान देना, यहाँ पर अच्छी प्रॉपर्टीज है ये कि सॉलिड जो होते हैं वो क्या होगा, मैक्सिमम सॉलिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की गुड कंडक्टर होते हैं। यानी सॉलिड में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट का फ्लो जो होगा वो इजीली हो सकता है। मैक्सिमम सॉलिड जो होते हैं वो क्या होंगे, गुड
ठीक है, किसके, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। तो फर्स्ट ध्यान रखना ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी, सॉलिड की। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, मास, वॉल्यूम, शेप क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, पोजीशन जो होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, लो होगी, इलेक्ट्रिक और हीट की, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की क्या है, गुड कंडक्टर है। एक और देखें यहां पर नॉर्मल इसमें पार्टिकल can't move, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होंगे वो मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस पार्टिकल की बात करें तो ये फिक्स है, इसकी पोजीशन फिक्स है, मुझे बताओ ये मूवमेंट कर सकता है, नहीं करेगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल होंगे वो मूवमेंट नहीं कर सकते, बट ध्यान रखना, बट कैन oscillate their main position, but they oscillate their main position, ठीक है। पार्टिकल जो होंगे वो मूवमेंट तो नहीं करेंगे, बट वो क्या कर सकते हैं, ऑसिलेट हो सकते हैं, ठीक है, वाइब्रेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी सॉलिड्स की। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट, या फिर गाइस इसको अच्छे से उतार लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर सॉलिड को अपन अलग अलग टाइप से अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है इसमें ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो गाइस फर्स्ट ध्यान रखना, फर्स्ट कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। किसकी बेस पे अपन क्लासिफाइड कर रहे हैं कि पार्ट जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है उनका अरेंजमेंट किस टाइप से होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल इसको टू टाइप्स में अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, crystalline solid, and second is amorphous solid। नॉर्मली इसको कैरेक्टराइज करें, डिफरेंसेस क्या होंगे देखते हैं नॉर्मली। तो कितने टाइप में अपन ने क्लासिफाइड किया है, फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड कौन सा है, एमोर्फस सॉलिड। किसके बेस पे, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो अपन देखते हैं नॉर्मली इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें अरेंजमेंट जो होगा, पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ध्यान देना फर्स्ट इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट इसमें डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, पार्टिकल का अरेंजमेंट इसमें क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, और एमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा, इररेगुलर होगा, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा। बट इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा, ठीक है। सेकंड ध्यान रखना, ये जो अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। यानी अपन कह सकते हैं, सब ध्यान देना, यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, रेगुलर अरेंजमेंट होंगे, लाइक दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा, इररेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। और ये अरेंजमेंट जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, लॉन्ग ऑर्डर होगा। यानी कह सकते हैं अपन ये लॉन्ग रेंज में होंगे, बट ये अरेंजमेंट जो होगा कैसा होगा, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट समझ में आ गया, रेगुलर अरेंजमेंट, और सेकंड क्या हो जाएगा, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट शार्प एंड फिक्स टेम्परेचर पर,
ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा कैसा होगा, शार्प होगा और क्या होगा, फिक्स टेम्परेचर पर होगा। यानी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो मेल्ट जो होंगे वो फिक्स टेम्परेचर पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन कहें कि नॉर्मली यहाँ पर कोई सॉलिड है, वो क्या फिक्स टेम्परेचर मान लिया अपन ने, उसका कितना है, सपोज 120 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होंगे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होते हैं, मेल्ट होंगे। तो जब टेम्परेचर 120 डिग्री तक पहुंचेगा तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, इसी टेम्परेचर पर क्या होगा, वो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मेल्ट होगा, ठीक है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। बट एमॉर्फस सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होंगे उसमें क्या हो जाएगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। गाइस समझना यहाँ पर क्या है, रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। यानी जो एमॉर्फस सॉलिड है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उनका कोई फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होगा, यानी उसमें टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, एक रेंज में होगा, ठीक है। लाइक हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई एमॉर्फस सॉलिड है, वो क्या होंगे 120 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कहीं पर भी क्या हो सकते हैं, वो मेल्ट हो सकते हैं। यानी यहां से वो मेल्ट होना स्टार्ट होंगे तो यहां तक वो मेल्ट होंगे, इनका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगी उनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, शार्प एंड कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बनाना क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनको नॉर्मली ट्रू सॉलिड कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड। रीजन क्या है, ये इसका रीजन है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसे होता है, फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई इनको क्या कहते हैं अपन, ट्रू सॉलिड, ठीक है। यहां पर एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड या फिर इसको कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड, ध्यान रखना ये टर्म्स याद रखना, सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है। क्यों इनको सुपर एमॉर्फस सॉलिड को क्यों सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली गाइस क्या है, लिक्विड जो है वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड जो है उनके पार्टिकल भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, फ्लो करते हैं। बट वो मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही स्लोली मूवमेंट करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही स्लोली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने बताया था सॉलिड की प्रॉपर्टीज में बताया था कि पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, मूवमेंट नहीं करते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखना, एमॉर्फस सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। बट ये मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखिए, अगर आप ग्लास ले लो, ठीक है, अगर कोई ग्लास है, कांच का ग्लास है, तो अगर उसमें आप देखोगे तो उसके पार्टिकल जो होंगे, कांच के ग्लास के जो पार्टिकल होंगे, वो पार्टिकल क्या करेंगे, नीचे धीरे नीचे की तरफ क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। उससे क्या होगा, उसकी जो लास्ट लेयर है उसकी थिकनेस जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी गाइस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उसमें पार्टिकल जो होंगे वो क्या होगा, धीरे क्या करेंगे, नीचे की तरफ फ्लो करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मली ये जो प्रॉपर्टीज अगर आपको देखनी है तो इसमें नॉर्मली ग्लास आपके पास 5-6 साल तक आपके पास कोई ग्लास है कांच का, तो उसमें आप ये प्रॉपर्टी आराम से दे सकते हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर इसकी डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, ट्रू सॉलिड और ये इसको अपन नॉर्मली स्यूडो सॉलिड या फिर क्या कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड। इसको क्यों कहते हैं वो याद रखना, क्योंकि स्यूडो ये एमॉर्फस सॉलिड के पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, बहुत ही स्लोली मूवमेंट करते हैं, ठीक है गाइस, फ्लोइंग करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, और एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर। गाइस क्या है यहाँ पर, एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक समझना यहाँ पर, इसको मैं नॉर्मली डायग्रामेटिकली और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पर क्या है, ध्यान देना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एनाइसोट्रॉपिक, और एमॉर्फस सॉलिड कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, आइसोट्रॉपिक। क्या है आइसोट्रॉपिक या एनाइसोट्रॉपिक, ध्यान रखना, किसी भी सॉलिड या
किसी भी सॉलिड में नॉर्मली आप किसी भी डायरेक्शन में आप अगर मूव करो तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक। ठीक है, दैट्स कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। समझना गाइस, यहां पर जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, तो अगर यहां पर मैं ये करूं कि मैं इस डायरेक्शन में फंस जाऊं, देन इस डायरेक्शन में जाऊं, तो डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है। तो इन डिफरेंट डायरेक्शन में अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सेम है तो क्या होगा, आइसोट्रॉपिक। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो इसको अपन क्या कहेंगे, एन आइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, और एमॉर्फस सॉलिड कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है गाइस, इसके अगर अपन एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, डायमंड, डायमंड भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, इस एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल देखें तो नॉर्मली ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये किसके बीच में डिफरेंशिएट हो गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। इसको किसके सॉलिड को अपन ने फर्स्ट क्लासिफाइड किया है किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होगा कैसा होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। एमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, ये लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होगा इनमें, और इसमें कैसा होगा, शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, शार्प और फिक्स्ड होंगे। इसमें मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, रेंज ऑफ टेंपरेचर में होंगे। दैट्स कॉल्ड, इनको अपन क्या कह सकते हैं, अपन ट्रू सॉलिड, और इनको अपन क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। अनदर प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और ये कैसे होंगे, आइसोट्रोपिक इन नेचर और एग्जांपल गाइस। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट अपन ने इसको क्लासिफाई कर लिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो देन, या फिर इसको अच्छे से उतार लो। थैंक यू गाइस।